हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का फिर से सुमेंद्र की स्मार्ट दुनिया में। आज मैं आप लोगों के लिए ऐसी टिप्स लेकर आई हूँ जो कि आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगी और आपके बेहद काम आने वाली है। आपके जो घंटों का काम मिनटों में होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और आज एक खास टिप्स बताने वाली हूँ जिसमें कि आप बहुत सारी सब्जियाँ, हरी सब्जियों को फ्रिज के बिना कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए बने रहिए, वीडियो में अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारी पहली किचन टिप्स से। सबसे पहले हमारी जो किचन टिप्स है वो है इस तरीके की कढ़ाई, इस तरीके के बर्तन जो कि हैंडल लगे हुए होते हैं उनमें। लेकिन क्या होता है, कभी कभी ये हैंडल बहुत ज़्यादा ढीले होने लगते हैं। लेकिन मेरे भी कढ़ाई में हो गए थे, तो हमको बहुत डर लगता था इसमें खाना बनाने समय। ऐसा लगता था कहीं निकल ना जाए, गिर ना जाए। तो उसके लिए आप एक काम करिए, एक चम्मच लीजिए, चम्मच से यहाँ पे हैंडल के साइड में जो बोल्ट लगे हुए होते हैं उनको टाइट कर लीजिए। एक चम्मच से कर लीजिए या फिर आप किसी पेचिया से कर सकते हो। तो इसको यहाँ से ही टाइट कर लीजिए, तो आपके जो हैंडल है वो बहुत अच्छे से टाइट हो जाएंगे किसी भी चीज़ के, या फिर वो चायदानी के हो या फिर कढ़ाई के हो, किसी भी बर्तन के या फ्राई पैन के हो। आप इस तरीके से उसको टाइट कर सकते हो। एक चीज़ और भी आप लोगों को बता देती हूँ कि बहुत सारी चीज़ों में लोहे के जो पेच होते हैं, लोहे के बोल्ट होते हैं, वो लगे होते हैं जिनमें काई लग जाती है बहुत जल्दी। तो वो ना लगे उसके लिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अगर आपके पास ट्रांसपेरेंट जो नेल पेंट होती है वो है तो बहुत अच्छी, आप उसको यूज़ करिएगा। अगर वो नहीं है तो आप कोई भी कलर की नेल पेंट यूज़ कर सकते हो। जहाँ जहाँ बोल्ट लगे हुए हैं आपके बर्तनों में उसके ऊपर लगा लीजिए, तो एक बिल्कुल भी काई नहीं लगेगी, बिल्कुल भी काई नहीं जमेगी। मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ। मेरे घर पे जितने बर्तन हैं जिन पे लोहे के बोल्ट लगी हुए हैं, तो मैं इसी तरीके से उस पर नेल पेंट लगा देती हूँ, जिससे कि वो बिल्कुल भी काई वाई नहीं लगते। क्योंकि अक्सर बर्तनों के बोल्ट में काई लग जाती है ना, तो बोल्ट जल्दी ख़राब हो जाते हैं। इस तरीके से आपके बोल्ट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो आप लोग बताना कि आप लोगों को ये पहले से पता था। अगर पता हो तो भी बताना, नहीं पता हो तो भी बताना। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट टिप्स की ओर। तो नेक्स्ट टिप्स है हमारी गोभी के फूल को लेकर। कभी कभी क्या होता है कि हमें डर लगता है कि कहीं गोभी में अंदर छोटे से कीड़े ना हो। तो वैसे तो मैंने अच्छे से धो लिया है गोभी, फिर भी मैं आप लोगों को एक ऐसी टिप्स देती हूँ जिससे कीड़े वीड़े सब निकल जाएंगे। तो हमने किया है पानी को गर्म, ठीक है। तो हमने पानी को गर्म किया है और इसमें डालेंगे गोभी, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा एक चुटकी या फिर आधी चम्मच नमक, और इसको बॉईल करेंगे। ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, करीबन आप 2 मिनट के लिए कर लीजिए, जिससे कि अगर इसमें कुछ भी कीड़ा वीड़ा होगा वो सब निकल जाएगा और आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा कि इसमें कीड़ा वीड़ा है। मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ, जब कभी पकौड़ियाँ बनाती हूँ तो भी मैं ऐसे ही करती हूँ। आप लोग भी एक बार ट्राई ज़रूर करना अगर आपको डर है कि आपकी गोभी में कीड़ा वीड़ा तो नहीं है। वैसे तो अच्छे से पहले देखकर क्लीन करना, उसके बाद आप इस तरीके से इसको एक बार उबाल लीजिएगा। और जब उबल जाए ना, बस 2 मिनट के लिए, ज़्यादा पकाना नहीं है, तो इसको निकाल लीजिएगा। और इस तरीके से गोभी अगर आपकी काली है तो वाइट भी हो जाती है। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट टिप्स की ओर। तो नेक्स्ट टिप्स है हमारी मलाई से घी बनाने की बहुत आसान तरीका आप लोगों को बताती हूँ आज। क्योंकि पहले मुझे नहीं पता था, जब से पता चला बहुत ज़्यादा इजी हो गया है मेरे लिए मलाई से घी बनाना। पहले मैं क्या करती थी, मलाई इकट्ठा कर लेती थी, फिर आधा लीटर दूध लेती थी और दूध को गर्म करती थी, फिर उसको जमाती थी, फिर दही, फिर उसको मतलब मठाव बनाकर फिर उसमें जो नौनी निकलती थी उससे हम घी बनाते थे। तो वो चीज़ आप लोगों को नहीं करना है, तो आपको एक नया तरीका बताते हैं जिससे कि आपकी मेहनत बच जाएगी। तो जैसे कि आपने मलाई इकट्ठा कर ली, ठीक है, जितनी भी इकट्ठी हो गई हो, तो आपके घर में जो जार होता है, यानी कि जो मिक्सर का जो जार होता है ना, जिसमें मसाला पीसते हैं, उस जार में डाल दीजिए मलाई। अगर पूरी भी आ जाती है तो ठीक है, हमारा जार छोटा है तो हम आधी आधी करके बनाएंगे। तो आपका जार बड़ा हो, मिक्सी का जार हो, तो आप एक साथ जितनी भी मलाई आ सके उसमें उतनी ले लीजिए। तो हम भी इस तरीके से ले लेते हैं। और इसमें कोई दही नहीं डाला है, कोई हमने इसको जमाया नहीं है। बस जैसे ही फ्रिज में मलाई रखी हुई थी उसको निकाल कर सीधे डायरेक्टली हमने इसमें डाल दिया है। अब इसको हम ढक्कन बंद करेंगे और इसको फिर हम चलाएंगे। ज़्यादा चलाना भी नहीं है, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अभी थोड़ा सा ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है। अब इसको करेंगे बंद और अब इसको ब्लेंड करेंगे। ज़्यादा से नहीं, सिर्फ 30 सेकंड या फिर 40 सेकंड के लिए इसको चलाएंगे। नीचे रख लेते हैं कपड़ा, क्योंकि ये थोड़ा ख़राब हो गया है तो इसमें से मठा वटा दूध निकलने लगता है। तो चलिए दिखाती हूँ आप लोगों को। तो इसको अब हम चलाएंगे सिर्फ 40 सेकंड के लिए। 40 सेकंड के लिए हमने इसको चलाया और फिर इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देंगे, क्योंकि एकदम चलने की वजह से गाढ़ा सा हो जाता है, थिक सा हो जाता है। तो चलिए अब आप लोगों को निकाल के दिखाते हैं। इसका जो बटर होते हैं, यानी कि जो क्या बोलते हैं उसको, हमारे यहाँ तो नौनी बोलते हैं, मक्खन निकल आया। तो अभी आप लोगों को खोल के दिखाते हैं। इसमें बहुत अच्छा एकदम
जो जिसको हम हाथों से 10 मिनट नहीं, करीबन आधा घंटा फेरते हैं ना, तब आधा घंटा करीबन इसको हम हाथों से फेरते हैं, तब कहीं जाके इनमें से मक्खन निकलता है। वो बहुत ईजी तरीका बता रही हूँ आप लोग को घी बनाने का, और पूरा घी बनाकर दिखाऊंगी, जिससे कि आपको यकीन हो जाएगा कि सच में इस तरीके से भी घी बन सकता है। तो ये देख लीजिए, दूध जो मट्ठा होता है ना, मट्ठा होता है ना, वो एक साइड हो गया, और बाकी की सब जो मक्खन हो गया, देखो आप लोगों को दिख रहा होगा कितनी जल्दी बन के तैयार हो गया। अगर हाथों से करते तो करीबन एक बहुत टाइम लग जाता। तो चलिए इसको निकालती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देख लीजिए कितना गजब का बन गया, देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये देख लीजिए, अब इसको निकाल लेंगे, जितना इसमें एक्स्ट्रा जो मट्ठा वट्ठा होगा सब निकाल लें। हाँ, एक बात ज़रूर बोलूँगी आप लोगों से, ये मट्ठा खाने के लायक नहीं होता, आप इसको खाना मत, आप इसको पेड़ पौधे में दे सकते हो, खाना मत। तो चलिए सारी जितनी भी इसमें मलाई है, सॉरी वो मक्खन है, सब निकाल देती हूँ। फिर इसको गर्म करके भी दिखाऊंगी क्या सच में अच्छे से घी बन सकता है इस तरीके से। मेहनत कितनी कम लगी ये तो आपने भी देखा, बस चुटकियों में बन गया ये तो चलिए निकालती हूँ, फिर आप लोगों को भी दिखाती हूँ गर्म करके। लो आप लोगों के पास से देख लीजिए, बिल्कुल मक्खन ही है, और इसको रख दिया है मैंने गर्म करने के लिए। तो इसको बिल्कुल स्लो गैस पे करना पड़ेगा गर्म, नहीं तो ये जल जाएगी कटोरी, और आपका जो घी है वो भी काला हो जाएगा। तो चलिए दिखाती हूँ पास से आप लोगों को। तो ये देख लीजिए, इस तरीके से इसमें उफान जैसा आएगा, लेकिन आपको चलाना पड़ेगा बराबर, ठीक है। गैस को बिल्कुल स्लो करके आपको लगातार चलाना पड़ेगा, पहले इस तरीके का हो जाएगा। और ये देख लीजिए, हमारा घी लगभग बन के तैयार हो गया, बस 2 मिनट के लिए और इसको पकाएंगे तो घी हमारा बिल्कुल अलग हो जाएगा। इस तरीके से बनाते तो इसमें जलने वाला होता है ना चीज़, जो बहुत कम निकलती है, घी ज़्यादा मात्रा में निकलता है। तो आप लोग इस तरीके से ज़रूर बनाना। मैं तो घर पर ही बनाती हूँ, क्योंकि हम 2 लोग रहते हैं, तो हम लोगों के लिए काफ़ी हो जाता है। घर का जो घी होता है ना, उसका टेस्ट बाहर के घी से बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो चलिए इसको हम बस गैस बंद कर देंगे। लगभग घी हमारा बिल्कुल अच्छे से बन के तैयार हो गया है। और ये देख लीजिए कितना बढ़िया, जो हम अपने हाथों से बनाते हैं वैसा घी तो मार्केट से कभी भी नहीं मिल सकता। ठंडा हो जाएगा फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देख लीजिए घी कितना बढ़िया बन के तैयार हुआ है। और ऐसे ही हम मलाई निकाल लेते हैं रोज़, और घर पर ही घी बनाते हैं, हम लोगों के लिए काफ़ी हो जाता है ना। कितना बढ़िया एकदम प्योर घी बना, काला पीला कुछ भी नहीं हुआ है। तो आप लोगों को कैसी लगे ये तो बताना ज़रूर ये टिप्स। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की ओर। तो कभी कभी क्या होता है फ्रेंड, हम लोग जब बाहर जाते हैं तो बर्तनों को इस तरीके से एक जगह पर उनको धो के और मतलब उल्टे करके रख के चले जाते हैं, और जब वापस आते हैं ना तो बहुत ज़्यादा उन पर धूल चढ़ी हो जाती है। और क्या होता है फ्रेंड कि उन पर कॉकरोच छिपकली क्या क्या घूम के जाती है, हमको भी नहीं पता होता है। तो एक टिप्स ऐसी बताऊंगी आप लोगों से, जिससे कि आपकी सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगी। तो चलिए बताते हैं कि करना क्या है। तो आप इस तरीके से कोई पुराना कपड़ा हो तो पुराना कपड़ा ले लीजिए, और इस तरीके से बर्तनों को ढक दीजिए। इससे आपके 2 फ़ायदे होंगे, एक तो कॉकरोच छिपकली इस पर नहीं जाएगी, और दूसरी बात इस पर बर्तनों पे जो गंदगी यानी कि धूल मिट्टी चिपक जाती है वो भी नहीं चिपकेगी। तो आप लोगों को कैसी लगी हमारी टिप्स, अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताना, और नहीं लगी हो तो भी बताना। आप लोगों को कैसे, आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हो ज़रूर बताना। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को नेक्स्ट टिप्स। कभी कभी हमारे घर में हरी सब्जियां, मेथी, पालक या फिर धनिया या फिर पुदीना आ जाता है, तो उनको हम बहुत समय के लिए स्टोर करते हैं। जैसे कि मेरे घर पे पुदीना ज़्यादा नहीं खाते, तो हम इसको बहुत समय के लिए लगभग 1 महीने के लिए स्टोर करके रखने वाले हैं। अगर आपके घर फ्रीज है तो भी अच्छा है, नहीं है कोई बात नहीं, आप इस तरीके से इसकी पत्ती तोड़ लीजिए। अगर डंठल भी चाहते हो तो कोई बात नहीं, डंठल से भी तोड़ सकते हो। मुझे पत्तियाँ चाहिए तो मैं सब निकाल लेती हूँ, फिर आप लोगों को बताती हूँ कि इसको रखना कैसे है, जिससे कि ये पूरा 1 महीने के लिए स्टोर हो जाए। तो इसको हम इस तरीके से एयर टाइट डब्बे में भर के रखेंगे। सारी जितनी भी पत्तियां हैं सबको तोड़ लेते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं कि आगे करना क्या है। तो आपके घर अगर फ्रिज है तो आप इसको ढक्कन बंद करके फ्रिज में रख सकते हो, और अगर आपका फ्रिज नहीं है तो एक काम करिएगा, इसको इस तरीके से रख दीजिए, लेकिन इसको एक पानी के बर्तन में रखना, पानी भर लेना, फिर उसमें रखना, तो आपके वो 1 महीने के लिए चल जाएगा।